नरकासुर, देख तेरा मूर भस्म हो चुका है। स्वयं की ही अग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। वैसे नारी के अपमान की अग्नि समस्त संसार को जला सकती है। तू क्या बचाएगा उसे? यह असंभव है। मूर को कोई नहीं मार सकता। तो स्वयं आके देख ले नरकासुर, देख ले मूर को। मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तेरा अंत कर सकता, पर मैंने मूर को एक अंतिम अवसर दिया था और तुझे भी एक अंतिम अवसर दूंगा। इस अवसर का लाभ उठाना। सूर्यास्त तक 16,100 कन्याओं को सम्मान पूर्वक रूप से लौटा देना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सर्वप्रथम नरकासुर के प्राण उसके शरीर से मुक्त होंगे। तत्पश्चात हर एक कन्या मुक्त होगी, और ये मेरा वचन है। तो नरकासुर को अवसर दे रहा है, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। मैं अभी अपने समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ तेरा अंत करने आ रहा हूं कृष्ण। कहां है तो कृष्ण? सामने आ, मेरे दिव्य अस्त्रों का सामना कर। कुटिल, तुम्हारे भाई को मैंने वचन दिया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सच में मेरी रक्षा करने आए कृष्ण? भाग गया वो कृष्ण, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मूर को कुछ नहीं हुआ होगा। मूर! मूर सचमुच मर गया। ये कैसे संभव है? मूर को कोई कैसे मार सकता है? कदाचित कृष्ण अत्यंत शक्तिशाली है महाराज। मुझे तो ये लगता है कि सूर्यास्त के पश्चात उन सभी कन्याओं को बचाने आएगा। मेरे विचार से हमें उन सभी को कृष्ण के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मुक्त कर देना चाहिए। बड़े उच्च विचार हैं तेरे, तो मैं तुझे अभी मुक्त कर देता हूं। मैं नरकासुर हूं, मैं उस कृष्ण से भयभीत नहीं हो सकता। वो कृष्ण चाहता है कि मैं उन कन्याओं का सम्मान करूं, किंतु मैं उनका सबसे बड़ा अपमान करूंगा। मैं उन 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा और विवाह के पश्चात उन सभी का त्याग कर दूंगा, जिससे कि वो इस समस्त संसार में किसी को अपना मुंह ना दिखा सके। आने दो उस कृष्ण को। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की।
कान्हा ने उस क्रूर मूर का अंत किया। उस कान्हा को समस्त संसार आज से मुरारी के नाम से जानेगा। मुरारी के नाम से जानेगा। मुरारी श्री कृष्ण की। मुरारी श्री कृष्ण की। कृष्ण, अब मैं कभी कभी तुम्हें मुरारी कहकर बुलाऊंगी। ये नाम तुम पर बहुत ही जचता है। और मैं अभी से बुलाऊंगा। मुरारी, क्या चमत्कार कर दिया तुमने। उस क्रूर मूर का अंत करके तुमने एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। हाँ कृष्ण, बहुत अच्छी बात है कि तुमने मूर का अंत कर दिया है, किंतु मेरी बहन कहाँ है कृष्ण? कुटिला, तुम ठीक तो हो ना? कृष्ण, कुटिला दीदी तो आ गए, किंतु बाकी अनेक शस्त्र कन्याएं कहाँ पर हैं? उन्हें नहीं बचाया? मैंने अन्य कन्याओं को नहीं छुड़ाया राधा। अगर ये ऐसा करता तो नरकासुर के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती और उसका परिणाम अनेक निर्दोषों के प्राण जा सकते थे। ऐसे में इस घटनाक्रम का जो उद्देश्य था वो पूर्ण रूप से विफल हो जाता। अन्य असुरों की ही भांति नरकासुर को एक अंतिम अवसर मैंने दिया। सूर्यास्त तक का समय दिया ताकि वो अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर ले और हर एक नारी को सम्मान पूर्वक रूप से मुक्त करते हैं। और मुक्त करने के पश्चात उन सभी कन्याओं का क्या होगा श्री कृष्ण? हम उन कन्याओं के सगे संबंधी हैं। यदि आप उन्हें बचा भी लाए तो उनका जीवन अत्यधिक कष्टमयी हो जाएगा श्री कृष्ण। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण केवल उन कन्याओं के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, मान की नहीं। श्री कृष्ण उन्हें बचा भी लेंगे तो बाहर समाज में आके उन्हें बहिष्कृत होना पड़ेगा, साथ में उनके पूरे परिवार को भी, क्योंकि वो नरकासुर की बंधित हैं। उनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा श्री कृष्ण। मैं आपकी बात समझता हूं और मैं आपको वचन देता कि वो 16,100 कन्याएं सम्मान के साथ अपना सर उठाकर इस संसार में जीवन जिएंगी। अब या तो नरकासुर इन्हें सम्मान पूर्वक रूप से मुक्त करेगा या ये कन्याएं उसके अंत का कारण बनेंगी। ये क्या? श्री कृष्ण को संसार भर की कन्याओं की चिंता है, केवल मुझे छोड़ के। उन्होंने तो मेरा स्मरण भी नहीं किया। अरे यार, सत्यभामा कहाँ है? वो नहीं आई? हाँ, हमने उसे बुलाया था, किंतु वो नहीं आई। क्योंकि मैं किसी के बुलाने पे नहीं आती, केवल आपके बुलाने पे ही आती हूँ श्री कृष्ण। मैं जानती थी आप मेरा स्मरण अवश्य करेंगे, है ना श्री कृष्ण? अवश्य, मैं तो सभी को स्मरण करता हूँ, आपको भी किया। सबके सम्मुख ऐसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है श्री कृष्ण। मैं जानती हूँ कि आपके लिए इन सब से महत्वपूर्ण केवल मैं हूँ। सत्यभामा, तुम इस सोच के कारण कृष्ण का स्वागत करना तो भूल ही गई। ये तो केवल एक छोटा सा स्वागत सत्कार था राधा। मैंने तो श्री कृष्ण के जीत के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया है।